चलो हम लोग क्वांटम की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट, जिसमें हम लोग को क्या निकालना था? जिसमें हम लोग को आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन स्टेट्स निकालने हैं, ओके। तो इसके लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई किया था? हमने पहला मेथड अप्लाई किया था तुम्हारा ऑपरेटर मेथड, ठीक है, जिसमें हमारे पास आने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, या इसे हम लैडर ऑपरेटर्स भी कहते हैं, राइट, इसे हम लैडर ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो लास्ट के जो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन का जो इक्वेशन बना था वो हम लोग ने क्या बनाया था? एच कट ओमेगा ए ड्रैगर ए प्लस क्या था? 1/2, ठीक है, ओके। सो ये क्या था? ये दोनों ऑपरेटर्स थे। कैसे ऑपरेटर्स थे? हर्मिशियन, ठीक है, और नॉन हर्मिशियन। टेल मी कैसे ऑपरेटर्स होंगे, ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और हम लोगों ने P एंड Q ये भी दो बनाए थे डायमेंशनलेस, ये भी बताओ, ये सारी चीजें हमें बताओ, ओके। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ए ड्रैगर और ए ये दोनों जो ऑपरेटर्स हैं वो P और Q के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ठीक है। जब ये P और Q के कॉम्बिनेशन से बने तो हमने इसको N ऑपरेटर एक बताया था, इसे हम लोग ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर कहते हैं या नंबर ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर। और देखना यही दोनों जो है एनिलिएशन और क्रिएशन ऑपरेटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही जो दोनों है ये एनिलिएशन और क्रिएशन ऑपरेटर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर मैंने बताया था कि इन दोनों का कम्यूटेटर क्या होगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके कम्यूटेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये Q और P के कॉम्बिनेशन से बने हैं और Q और P का कॉम्बिनेशन भी हम लोग जानते हैं, राइट। Q और P का कॉम्बिनेशन भी हम लोग जानते हैं। सो आई विल से दैट दो तीन चीजें मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी दी थी कि A और A ड्रैगर इसका कम्यूटेटर निकालो, प्लस A ड्रैगर और A का कम्यूटेटर निकालो। ये सारी चीजें कम्यूटेटर निकालनी है। हेल्प क्या होता है तुम्हारे पास? हिंट, X और P जो कि कैपिटल है, ये हम जानते हैं क्या होता है? X और P का कम्यूटेटर IH कट होता है, राइट, ये हम लोग जानते हैं। सो ये X और P के कम्यूटेटर के हेल्प से हमें ये निकालना था, राइट। और हम ये भी जानते थे कि Q और P, ये स्मॉल p है, Q और P जो हम लोगों ने डायमेंशनलेस ऑपरेटर ध्यान में रखे थे, बनाए थे, उसकी वैल्यू क्या है? 1/h कट और x एंड p, राइट। इसके वैल्यू से हम लोगों ने निकाला कि ए ड्रैगर, इन दोनों का यूज करेंगे, यूजिंग दिस, ये रिवीजन चल रहा है। हम लोगों को क्या मिला यूजिंग दिस करके? किसका? ए का और ए ड्रैगर, ए और ए ड्रैगर ऑपरेटर की वैल्यू क्या मिली? इसको पुट करेंगे, इसको पुट करने के बाद हमें इसकी वैल्यू 1 मिली है, इसकी वैल्यू हम 1 मिली है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, राइट। अब आप लोग, एक तो मैंने निकाला, क्या पुट करना था? कुछ भी पुट करना नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि ए और ए क्या होता है, राइट। ए और ए ड्रैगर क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। आज हम लोग निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज, राइट। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस, ठीक है। अब हम एक चीज और है कि देखो हमारे पास ये वैल्यूज है, इस इक्वेशन को मैं नहीं मिटा दूंगी क्योंकि हमें इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आई विल से दैट कि ये जो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू है, हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन क्या बोलता है? इस सिस्टम की टोटल एनर्जी बोलता है, ठीक है। अब हम देखो, हाँ, हम कह रहे हैं कि H जो है कम्यूट कर रहा है, कम्यूट विथ एन ऑपरेटर, पहली चीज, ओके। सो H इज लीनियर टू N। इसका मतलब है कि अगर H हमारा कम्यूट कर रहा है N से, H जो है हमारा कम्यूट कर रहा है N से, तो H विल बी अ लीनियर ऑपरेटर टू N। N क्या है? ऑक्यूपेशन नंबर ऑपरेटर है।
तो देखो हम जब ये दोनों हैं तो हम ये कह सकते हैं, इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, क्या हम इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि H को और N को हम एक लीनियर जॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, वी कैन फॉर्म अ सेट ऑफ जॉइंट आइगन वैल्यूज, कैसे निकाल, आइगन स्टेट्स, सॉरी। सो आई विल से दैट स्टेटमेंट क्या है हमारा स्टेटमेंट भाई? स्टेटमेंट है कि जब ये बात है तो H एंड N, ठीक है, H और N को हम कहेंगे दे हैव अ सेट ऑफ जॉइंट आइगन स्टेट्स, सेट ऑफ जॉइंट आइगन स्टेट्स, ठीक है। जब ये काम कर देंगे और सोचो ये जो आइगन स्टेट्स है इसको हम लोग दिखा रहे हैं ऐसे, इसको हम दिखा रहे हैं ऐसे, यहाँ पे समझो कहाँ से चीज आई है। उसके बाद आप किसी भी पोटेंशियल को हैंडल कर सकते हो, अगर देखो जेस्ट में बोलो या टीएफआई में बोलो या नेट में बोलो या गेट में बोलो, हमेशा अपने से ही एक पोटेंशियल तैयार करके कभी कभी दे देते हैं या आइगन स्टेट तैयार करके। तो एक अगर बेसिक पोटेंशियल समझ में आ गया तो हम बार बार उसको कर सकते हैं। तो हमने बोला कि ये जो स्टेट है वो समझ लो n है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि n नंबर डेंसिटी ऑपरेटर को जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें कोई वैल्यू देगा और ये होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी बात, जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो n क्या करेगा? याद रखना ये n जो है ये एनर्जी आइगन स्टेट है। n क्या है? एनर्जी आइगन स्टेट है। ओके, सो ये हमारा हो सकता है। अब हम क्योंकि ये दोनों सेम करेंगे तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। सो सिंस हम ऐसा कर सकते हैं और हमने बोला है कि ये दोनों एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं, सो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या आएगा? इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू En आ जाएगी और ये हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, जब ऐसी सिचुएशन आई है तो क्या हम ये नहीं लिख सकते कि इन दोनों को मिला के En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा वैल्यू है n प्लस 1/2 h कट ओमेगा। टेल मी, क्या ये नहीं हो सकता? और हम कहेंगे हेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? टेल मी है यस और नो, टेल मी यस और नो। निकाल लिया एनर्जी आइगन वैल्यू? कैसे निकाली? पहले तो ये सारे प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने एच पर लाके खड़ा कर दिया जो हम लोग ने पिछली क्लासेस में देखा है, ठीक है। दूसरी बार मैंने बोला कि अब जब ये दोनों एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं सो हम लिख सकते हैं कि भैया ऐसे लिख सकते हैं, एक दोनों सेम आइगन स्टेट्स की वैल्यू को सेट बनाएंगे। जब सेट बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, ऐसे, और ये दो इक्वेशंस बने, 2 और 3 को मिला के हमारे पास En इज इक्वल टू n प्लस। अब बताओ क्या कुछ ज्यादा लिखा है? नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, समझ के लिखा है। नेक्स्ट देखो, अब हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास A है और A ड्रैगर है, ठीक है, A है और A ड्रैगर है, इसकी क्या मीनिंग है? ठीक है, इसकी क्या मीनिंग है देखना, बाद में कंक्लूजन यही दोनों लैडर ऑपरेटर होते हैं या एनिलेशन क्रिएशन ऑपरेटर होते हैं, जो भी लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, व्हाटएवर मे बी रिटन इन एग्जाम्स, you can conclude this, right? You can have your idea about that. So I will say that कि अब देखो कम्यूटेशंस रिलेशंस देखते हैं। क्या है हमारे पास? एक ये ऑपरेटर है, एक ये ऑपरेटर है, एक ये दोनों नए, 3 नए ऑपरेटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, ये 3 नए ऑपरेटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। अब देखो याद रखना A और H का जब हम करेंगे कम्यूटेशन रिलेशन तो क्या हो जाएगा? A हम जानते हैं क्या होता है, P के साथ होता है, H भी हम जानते हैं किसके साथ होता है, A ड्रैगर वाला के साथ होता है। सो व्हाट आई विल राइट, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी H कट ओमेगा A, ठीक है, H कट ओमेगा A आ जाएगी। याद रखना हमेशा यही वैल्यू आएगी। दूसरा
याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक बार कर लो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ प्रैक्टिस करके याद रखो कि एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एमसीक्यूज को सॉल्व करने का टाइम बहुत कम मिलता है। लेकिन देख रहे हो कि जब आपके पास क्वेश्चन कम है अटेम्प्ट करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग का डर है, तो तब तो तुम सॉल्व करके जाओ। दूसरा आएगा एक ए ड्रैगर का, जब हम हैमिल्टोनियन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस एच। यही है फॉर्मूला, यही है यहाँ पे दिक्कत, बाकी तो कुछ नहीं है। ओके, सो अगर हैमिल्टोनियन के साथ हम कम्यूटेशन रिलेशन निकालें तो हमें मिलेगा h प्लस एच कट ओमेगा ए, और यहाँ पे माइनस एच कट ओमेगा ए मिलेगा। ठीक है, तो अब इन सबको दोनों को हम लोग एक स्टेट पे बैठाते हैं। क्या स्टेट है हमारे पास, एन आइगन स्टेट है। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन को किसके ऊपर एक्टिव करवा रहे हैं, ए ड्रैगर एन के ऊपर। क्यों क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या काम कर रहा है, ए ड्रैगर हमारे इस एन ऑपरेटर पर क्या काम कर रहा है। सो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको करेंगे कुछ ऐसे, ए हैमिल्टोनियन माइनस, अब बताओ एच कट ओमेगा ए। ठीक है, और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, एन ऑपरेटर के ऊपर आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ, इट विल कम और नॉट, इट विल कम और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब ये बात है तो एक बार ये इसके ऊपर काम किया और ये इसके ऊपर काम किया, हम जानते हैं ए एन के ऊपर काम करेगा और ये दोनों मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। एक बार एच एम एन के ऊपर काम करेगा, इस बार ये काम करेगा। सो व्हाट आई विल गेट, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन करके मिलेगा, क्या मिलेगा, ई एन माइनस एच कट ओमेगा, क्या मिलेगा किसके ऊपर, एन के ऊपर, और ये ए एन के ऊपर मिलेगा, याद है ए एन के। क्लियर है कि नहीं है बताओ, कैसे आया, कैसे आया बेटा, बस हमने इसको सॉल्व किया है, हमने इस पूरे स्टेट के ऊपर हैमिल्टोनियन को एक्टिवेट करवाया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पीछे की जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा कि हैमिल्टोनियन और इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, ये देखिए ऊपर, अगर इसको खोले तो क्या आएगा बताओ, आएगा ना, आएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये पार्ट चाहिए ना, हमें ये पार्ट चाहिए, राइट, तो ये पार्ट मिला लेगा, कर लेगा अपना काम। ठीक है, ओके, सो हम लोग को देखो ये मिला है, यहाँ से आया है ऐसे। ठीक है, सिमिलरली आई विल वर्क आउट दिस ऑन दिस ऑल्सो। सिमिलरली हम इसको इसके ऊपर भी काम करवाएंगे, तो एन के ऊपर काम करवाओ। हम बस देखना चाहते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर की मीनिंग क्या है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ए ड्रैगर एच माइनस सॉरी प्लस एच कट ओमेगा ए ड्रैगर। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, और ये वर्क किसके ऊपर करेगा, एन के ऊपर करेगा, तो मिलेगा क्या तुम्हारा, प्लस वाला मिलेगा ई एन। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप कमेंट कर दो कि जो अगर आपको ना आए तो, ठीक है, ओके, ये तुम्हारे 3 सॉरी व्हाटएवर मे बी 4 और 5, ओके, ये दो इक्वेशन मिल गए। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो आइगन स्टेट्स हैं, हमारे पास जो आइगन स्टेट्स हैं उनके ऊपर जब हैमिल्टोनियन को वर्कआउट करवा रहे हैं तो हमारे पास एक बोल रहा है कि आइगन वैल्यू एक की ये मिल रही है और एक की आइगन वैल्यू ये मिल रही है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना ये। सो आई विल से दैट ए एंड eigenstates of Hamiltonian operator। ठीक है, किसका है, Hamiltonian operator and eigen values given by this, क्या है eigen value e n माइनस एच कट ओमेगा, और दूसरा क्या दे रहा है e n प्लस एच कट ओमेगा। क्लियर है, इतना क्लियर होगा, आई थिंक इतना तो क्लियर होगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है हाथी घोड़ा, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने इसको किया है। ठीक है, तो ये उसकी आइगन वैल्यू हो गई ये। अब देखो एक कर रहा है कि
एनर्जी स्टेट को घटा रहा है और ये एक स्टेट को बढ़ा रहा है। दैट मीन्स कि इट डिक्रीज एंड दिस वन इंक्रीज स्टेट। ठीक है, एक स्टेट को बढ़ा रहा है और एक स्टेट को घटा रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई विल से दैट, हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ, किसके आइगन स्टेट को बढ़ा रहा है, एनर्जी के आइगन स्टेट को, राइट, एनर्जी आइगन स्टेट को एक बढ़ा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह, सॉरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। एंड ए ड्रैगर इज ऑकरिंग एज योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक दैट इससे इजी वे तो हम कर ही नहीं सकते थे, इससे इजी वे हम कह ही नहीं सकते थे। तो ए और ए ड्रैगर हमारे किस फॉर्म में आया, ये हमारे लैडर ऑपरेटर्स के काम में आया, या हम इन्हीं को कहते हैं एनिलिएशन ऑपरेटर। इस ए को हम कहते हैं एनिलिएशन और इसको हम लोग कहते हैं क्रिएशन ऑपरेटर्स। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी फर्स्ट। क्लियर है ना? कुछ नहीं किया हम लोगों ने, पहले हमने वो लास्ट क्लास से जो सारा मटेरियल लिया था वो सारे फॉर्मूलाज ऊपर लिखे थे। फिर हम लोगों ने बोला कि ये कम्यूट कर रहे हैं, भाई कम्यूट कर रहे हैं तो फिर क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालने के बाद ये इक्वेशन लिखा, तो फिर ये कंक्लूजन ड्रॉ करके लिखा। देयर इज नो अदर एनी हाई क्लास मैथमेटिक्स आल्सो, इवन नॉट अलजेब्रा आल्सो, यहाँ पे कुछ भी अलजेब्रा नहीं है, राइट। सो इसके बाद हम देखेंगे कि n डायमेंशंस क्या करेंगे। अब हम लोग ये जो ऑपरेटर्स हैं ए और ए ड्रैगर, ठीक है, ये जो एनिलिएशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स है ए और ड्रैगर, इसकी वैल्यूज क्या आती है, या जब हम इसको एन कैपिटल एन पर जब हम इसको ऑपरेट करवाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती है, लेट्स सी। मतलब हम क्या कह रहे हैं, देखो n को मैंने क्या बोला था, n को मैंने बोला था नंबर ऑपरेटर एंड इट इज लाइक दिस, राइट। सो आई विल से दैट कि n को जब हम a ड्रैगर के ऊपर काम करवाएं या हम n को a के ऊपर काम करवाएं, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों की वैल्यूज क्या है, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हमने कम्यूटेशन रिलेशन निकाला एंड व्हाट आई विल गेट, ये हमें वापस यही देगा और ये हमें वापस क्या देगा, ये देगा। करके देखना इसको, ठीक है, करके देखना इसको। सो यू विल गेट व्हाई, हाउ कैन यू दे दिस। इसलिए अगर मैं ऐसे करूं क्या कि एन ड्रैगर को खोलते हैं, सो अगर मैं ऐसे करूं कि एन ऑपरेटर को इसके ऊपर लिखूंगी, ठीक है, अगर मैं ये कर रही हूँ, अगर मैं वो कर रही हूँ, कुछ भी करूँ, एन ए माइनस ए एन, ठीक है, यही तो होगा ना ऑपरेटर का मतलब। सो व्हाट आई विल से, हमारे पास कुछ इस तरह का चीज आएगा ना, जब हम ये कर सकते हैं और हम जानते हैं कि इन दोनों का यूज करके ऐसे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली ये हो जा रहा है कि ए ड्रैगर ए को हम कम्यूट कर रहे हैं ए ड्रैगर के ऊपर। सो व्हाट आई विल गेट, ए ड्रैगर एक बार ए ड्रैगर के साथ प्लस ए ड्रैगर के साथ, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। फिर हम लोग इसको खोलेंगे, ए ड्रैगर, एक तो 0 आ जाएगा और एक माइनस ए वापस आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल से, ये तो तुम्हारा सेम हो गया और ये बचा, फिर इसकी वैल्यूज लिख लेगी, तो हमारे पास इसके ऐसे वैल्यूज आएंगे। सो व्हाट आई कैन राइट लाइक दिस वे। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा n है, इस n को जब हम इसके ऊपर अप्लाई किए तो हम ऐसे देख सकते हैं ना, ऐसे देख सकते हैं क्या, टेल मी, ऐसे देख सकते हैं। और हम ड्रैगर के ऊपर भी देख सकते हैं, एंड ऑल्सो क्या
एन को जब हम ए ड्रैगर के ऊपर काम करवाएंगे, एन को जब हम ए ड्रैगर के ऊपर काम करवाएंगे तो हमें सिमिलरली एक प्लस मिलेगा जस्ट। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा सा इसको देखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कह रहा है कि मैं एक एनर्जी आइगन स्टेट अप जाऊंगा और एक कह रहा है कि मैं एक एनर्जी आइगन स्टेट नीचे जाऊंगा। ठीक है, और ये दोनों तो नंबर डेंसिटी स्टेट्स है, इनका तो कोई यही काम है। ठीक है, सो अगर मैं ये कहूँ आपका कि एन ड्रैगर को इसके ऊपर ए एन के ऊपर अप्लाई करो, क्लियर है, ऐसे अप्लाई करो, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वाला तो हमने पीछे अभी देखा ही है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जस्ट अभी ऊपर ही लिखा है। ठीक है, सो ये क्या वैल्यूज निकाल रहा है, ये हमारी n-1 जो कि पीछे हम लोगों ने n-1 n+1 लिखा था, ये भी तो हो सकता है, राइट? कोई दिक्कत? नो, राइट? इसी तरह हम क्रिएशन ऑपरेटर वाले को भी लिख सकते हैं, ए ड्रैगर, क्लियर है? इसके बाद हमने ऐसे किया, तो इसका प्लस वाला ले लेंगे हम, प्लस वाला भाग ले सकते हैं। प्लस वाला भाग जब ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये क्या देगा बताओ, ये तुम्हारा n+1 देगा कि नहीं बताओ, इट विल बी गिवन लाइक दिस वे। सो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन ये निकाला है कि एक जो है एनर्जी आइगन स्टेट को बढ़ाएगा और एक एनर्जी आइगन स्टेट को घटाएगा, और दोनों में रिलेशन n के साथ ये वैल्यूज आएगी, एक की आइगन वैल्यू ये आएगी n-1, एक की आइगन वैल्यू n+1, तो ये दोनों क्या है, ये आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज है। किसकी आइगन वैल्यूज है, जब हमारा आइगन इक्वेशन इस टाइप का है, तो आइगन इक्वेशन जब ये इस टाइप का है तो हमारी आइगन वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है, तो एक जनरेट कर रहा है न्यू स्टेट, और तो हम अगर एक क्लासिकल फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम एक क्लासिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं ए को एन के ऊपर अप्लाई करूं, ए को एन के ऊपर अप्लाई करूं, कोई भी आइगन वैल्यू आए, लेकिन ये स्टेट क्या जाएगा, -n-1 पर जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? मतलब जो उसकी ओरिजिनल आइगन स्टेट थी n, वो उससे एक नीचे स्टेट पर चला जाएगा n-1 पर। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट? टेल मी, क्लियर है ना? उसी तरह जब हम एक स्टेट जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ए ड्रैगर से जोड़ेंगे। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया है हमने सिर्फ इसको खोला है, क्या लिखा है, एन का वैल्यूज क्या है, ठीक है, एन की वैल्यूज जो है इसके बाद हमने ये काम किया। अब देखो, जब हमारे पास ये एक एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन बनी, ठीक है, ये क्या है, आइगन इक्वेशन है, इस आइगन इक्वेशन को पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करके जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं इसके। What I am trying to do, I am solving the last equation कि जब A को किसी भी आइगन स्टेट पर काम करवा रहे हैं, A को जब हम किसी भी आइगन स्टेट पे काम कर रहे हैं, Cn कोई भी आइगन वैल्यू आई, ठीक है, और वो एक स्टेट नीचे चली गई, n-1 स्टेट पर चली गई, तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना है। ओके, तो आई एम जस्ट नॉर्मलाइजिंग कौन से स्टेट को, n-1 स्टेट को। ओके, क्योंकि टू गेट द वैल्यू ऑफ Cn, ठीक है, Cn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सो हाउ कैन आई नॉर्मलाइज, कि हमने बोला n के ऊपर ए ड्रैगर काम करवाए हैं, n के ऊपर ए ड्रैगर को काम करवाए हैं, साथ में इधर से a को काम करवाओ, किसके ऊपर, n के ऊपर,
ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मेरे पास क्या बना, एन ए ड्रैगर ए, और यहाँ पर क्या बना, एन बना, राइट, बना ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, हमारे पास जो होगा सी एन का मॉड स्क्वायर होगा। एक बोलेगा भाई मैं एक डाउन नीचे जाऊंगा और दूसरा बोलेगा मैं ऊपर आऊंगा। सो व्हाट आई विल गेट, हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। सो व्हाट आई विल गेट, सी एन मॉड का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू टोटली 1 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बताओ, इज दिस क्लियर। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक और इक्वेशन था। क्या इक्वेशन था, कोई बता सकता है, प्लीज कमेंट में एटलीस्ट। हमारे पास एक और वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी पता है, हमारे पास एक इक्वेशन था, एन को जब एन के ऊपर काम करवा रहे थे तो हमें nth स्टेट और ऐसी वैल्यू मिल रही थी ना, मिल रही थी, राइट, एवरीबॉडी नो दिस, कि हमें एक ऐसी वैल्यू भी मिल रही थी। तो हम इससे भी तो निकाल सकते हैं अपनी कंडीशन, क्या कि अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया और फिर मैंने बोला कि ऐसा है, क्लियर है, ओके, ए ड्रैगन है, और दूसरी बार इसको बंद करो और फिर से बोलो कि हम इस ऐसे फॉर्म में ला रहे हैं, लेकिन हम अप्लाई क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा इधर से एन आएगी, ए ड्रैगर आएगा, ए आएगा और एन बनेगा, क्लियर है। तो ये क्या देगा भाई, ये देगा कुछ ऐसा, ये देगा कुछ ऐसा, क्लियर है। तो इससे हमें क्या मिला, nth स्टेट, क्लियर है। तो देखो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ठीक है, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में हमें सी एन मिला है और इसके राइट हैंड साइड में ऐसा मिला है। सो व्हाट आई विल कंक्लूड, हमें ये कंक्लूजन मिला कि सी एन मॉड का स्क्वायर जो है वो एन है। दिस इम्प्लॉयज दैट सी एन जो है वो क्या है, अंडर रूट ऑफ एन है, सी एन जो है वो अंडर रूट ऑफ एन है, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट, टेल मी। कुछ नहीं है, हमें सी एन की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने इसको नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज करने के बाद हमने ये वैल्यू ली। एक बात याद रखना कि अंडर रूट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, वी कांट गेट अ नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो एन को हमेशा क्या होना पड़ेगा, एन विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। अब बताओ मैं नेक्स्ट क्या करूं, अब तो फाइनली तो ए ड्रैगर वाला, अब सिचुएशन जो हमारी ए ड्रैगर की थी या ए की थी वो क्या बन गई कि, तो फाइनली ए मेरा क्या बन गया, ये हमारा बना कि ए को जब हम एन के ऊपर काम करवाएंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक अंडर रूट ऑफ एन एच स्टेट मिलेगी और एन अंडर रूट ऑफ एन आइगन वैल्यू मिलेगी और हमें स्टेट क्या मिलेगा, n-1। इज दिस क्लियर। अब देखो इसको बहुत गोल जो गोल करके बहुत सारा कैलकुलेशन इधर उधर करके करते हैं, बट जब आपके पास सॉलिड रीजन हो ना तो आप किसी भी चीज को आंसर आउट कर सकते हो। एंड आई सेज द सेम थिंग टू एवरी स्टूडेंट्स कि कहीं भी ब्लाइंडली मत देखो, कहीं भी ब्लाइंडली मत सुनो, until you read with the full concept, ठीक है, स्टैंडर्ड्स बुक का इस्तेमाल करो। एंड वेरी फर्स्ट डे आई ऑलरेडी टोल्ड इन माय वीडियोस आल्सो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इनिशियल स्टेज से इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल तक के लिए हम लोग जो बुक्स हैं वही जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे कि ग्रिफिथ हुआ, जेटली हुआ, एंड साकुराई, बहुत कुछ नहीं आता है, जितना आपको आता है उतना ही हम लोग यूज़ करते हैं, एच.सी. वर्मा हुआ, इन तीनों को अगर आप डेली बहुत डीपली स्टडी करोगे पन्ने बाय प्रैक्टिस, देन तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे एटलीस्ट नेट के एग्जाम तक के लिए तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो इवन आई ऑल्सो फॉलोज दीज थिंग्स ओनली, बिकॉज जो हम करेंगे हम वही देंगे, राइट। सो माई नोट्स और my teaching, I never hide from my students, either it is YouTube friends or in my classes or in my university, I never do. So this is what we have concluded.
अब क्या है, अब जब ये हो गया तो ए ड्रैगर का क्या आ जाएगा, ए ड्रैगर भी हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। पता है क्या, ए ड्रैगर को जब हम nth स्टेट में अप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन और स्टेट क्या, वो तो प्लस वन वाली स्टेट आ जाएगी, ये स्टेट। तो ये दोनों हमारे वैल्यूज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद रखना ये दोनों हम लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कैसे एनर्जी, देखो हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने आइगन स्टेट्स भी निकाले हैं, हम लोगों ने आइगन वैल्यूज भी निकाली हैं, और हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, कैसे ये एन की वैल्यू इंटीजर है, और जो एनर्जी आइगन वैल्यूज निकली है वो कैसे डिस्क्रीट लेवल्स में आते हैं, इज नॉट एन कंटिन्यूअस फॉर अ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। एंड आई थिंक मैंने 2 पन्ने ही करवाए हैं, राइट। इन योर कॉपी यू विल, इफ यू राइट यू विल गेट ओनली 2 पेजेस। सो आई डिक्टेट मोर और आई एक्सप्लेन्स मोर एंड राइट प्लस थिंग, बिकॉज एग्जाम के टाइम में आप पन्ने नहीं पलट पाओगे, इतना टाइम नहीं होता है। ओके, सो डू वेल प्रैक्टिस, थैंक यू सो मच।